नमस्ते, मैं हूं रवि गुप्ता और आप देख रहे हैं तमाचा न्यूज। सबसे पहले आपको 21 जून 2020 की 6वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे उन कारणों की जिन कारणों से चीन इस समय बौखलाया हुआ है, मतलब सीमा पर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। समझेंगे अपने इस वीडियो में, उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, जानकारियां पसंद आती हैं, तो शेयरिंग करने में कंजूसी ना किया करें। क्या चला जाएगा, कर दो। अब मन कर रहा है तो कर ही दो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन कारणों को। सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है सड़क निर्माण। आपको बता दें, चाइना और भारत चीनी सीमा पर इस समय जो सड़क निर्माण का लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। भारत और चीन सीमा पर चिन्हित 3812 किलोमीटर जो सड़क की लंबाई है, उसमें से 3412 किलोमीटर का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काम दे दिया गया है और उस पर निर्माण कार्य तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा भारत वहां पर हवाई पट्टियां भी बना रहा है, जिससे कि वहां पर युद्ध के लिए जो सामान है वो लाने और ले जाने में आसानी हो जाए, जिससे हमारा समय बचे। वैसे अगर आपको बता दें, ये सारे काम चाइना पहले ही कर चुका है और हमने उसको उस समय नहीं ठोका था। लेकिन चाइना को पड़ी लकड़ी खड़ी करने में बड़ा मजा आता है, इसीलिए चाइना बार बार पिंच करता है जब हम कोई काम सड़क निर्माण या उसके आसपास एलएसी के आसपास कोई कार्य करते हैं। आपको आगे बताते हैं आखिर कौन सा है वो दूसरा कारण। दूसरा कारण है आपका अनुच्छेद 370 अप्रैल, जैसे कि जिस तरीके से 2019 में अगस्त में भारत ने अपने यहाँ 370 धारा को खत्म करके जम्मू कश्मीर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इस कारण से भी चीन बौखलाया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर भारत ने जब अपने यहाँ पर 300 धारा खत्म की है, 370 धारा खत्म की है, तो चाइना को इसमें क्या समस्या हो सकती है? अब आपको बताते हैं चाइना की समस्या क्या है। चाइना का मानना है कि अगर भारत लद्दाख में अपनी सेना को मजबूती प्रदान करता है तो ये चाइना के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि काराकोरम श्रेणी के लगभग 38,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर चाइना का कब्जे के अलावा वहां पर सक्शाम घाटी के 5,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर भी चाइना का आक्रमण है, जहां से काराकोरम होते हुए पाकिस्तान जाने का रास्ता है। और जिस कारण से चाइना को ऐसा लगता है, अगर भारत वहां पर अपनी सैनिकों को या अपनी सेना को मजबूती प्रदान करता है तो चाइना के लिए काराकोरम से होकर के पाकिस्तान जाने का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगला कारण क्या है? अगला कारण है चाइना के अंदर आंतरिक असंतोष। आंतरिक असंतोष का मतलब क्या है? क्योंकि चाइना में लगभग राष्ट्रपति बने हुए जिनपिंग को 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में बहुत कुछ बदला है। उन्होंने एक विदेश नीतियों की बात करें तो उन्होंने एग्रेसिव विदेश नीति को पालन किया है और इस कारण से आपने कई बार अपने टेलीविजन पर हांगकांग में विदेश प्रत्यर्पण कानून को लेकर के कई बार आपने सुना होगा और उन हिंसक झड़पों को भी अपने टेलीविजन पर देखा होगा। इसके अलावा ताइवान भी बहुत तेजी से इस समय चाइना का विरोध भी कर रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी हाल ही में बहुत सारे न्यूज चैनलों पर आपको बताया गया होगा कि चाइना का विरोध करने के लिए ताइवान ने एक फोटो का इस्तेमाल किया था अपनी वेबसाइट पर और खोल करके चाइना का विरोध किया था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, आखिर ताइवान चाइना का विरोध क्यों कर रहा है? ताइवान में कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि ताइवान को एक उसके अलग देश का दर्जा दिया जाए, लेकिन चाइना कहता है ताइवान उसका ही एक अभिन्न हिस्सा है। वो तो बाद में पता लगेगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल कारण यही है। इसके अलावा और भी कारण है आंतरिक का। उइगर मुसलमान भी एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं चाइना के लिए। चाइना के दक्षिण में स्थित जिनजियांग में उइगर मुसलमानों को लेकर के पूरे विश्व में चाइना की किरकिरी हुई है। अब उइगर मुसलमान और ताइवान और हांगकांग के अलावा बची खुची जो उसकी छवि थी वो कोरोना वायरस ने और रसातल में ला दी है। अब आपको सोचने वाली बात है कि चाइना की जो छवि है विदेश में बहुत ही धूमिल और खराब होती जा रही है। अगला कारण है वो है भारत की विदेश नीति। आपको बता दें कि 17 अप्रैल जो बीत गया है उसमें भारत सरकार के चौंकाने वाले नियम के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को सख्त कर दिया है।
इस नियम के तहत अगर कोई भी बाहरी कंपनी जिसकी सीमा आपस में मिलती है अगर भारत में निवेश करती है, उसके लिए सरकार की अनुमति की जरूरत होगी, जिस कारण से जिसका बड़ा प्रभाव चाइना में पड़ रहा है। एक ये भी बड़ा कारण है। इसके अलावा अगला बड़ा कारण है आर्थिक। आपको बता दें, किसी भी देश के बीच में, किन्हीं दो देशों के बीच में अगर कोई भी बड़ा कारण हो सकता है, वो एक आर्थिक कारण भी हो सकता है। आर्थिक कारण क्या है? इसमें चाइना और अमेरिका ट्रेड वॉर में है और इस समय वहां पर व्यापार के लिए लड़ाई चल रही है। इसके अलावा कोई भी कंपनियां जो चाइना में काम कर रही थी वो भी भाग रही है वहां से और भारत में निवेश करना चाहती है, और कोई भी कंपनी वहां सामान खरीदती है तो कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण चाइना की जो छवि धूमिल हुई है, खरीदने से पहले भी 100 बार सोचती है, जिस कारण से वहां पर बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ रही है और लोगों के पास से पैसों की कमी हो रही है। आखिर चाइना को जो सामान है, भारत भी बहुत तेजी से ही उसका विरोध कर रहा है, चाइनीज आइटम का बायकॉट कर रहा है। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे कि चाइना अपनी LAC जो भारत की जो सीमा है उसके अंदर तक घुसकर हमारे 20 सैनिकों को शहीद हो गए। हमारे एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए जानेंगे अपने किसी दूसरे वीडियो में चाइना के बारे में या किसी अदर वीडियो में और जानकारी के बारे में। अगर हमारी जानकारियां आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारे वीडियोस को शेयर भी किया करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आपका अपना प्यारा रवि गुप्ता। धन्यवाद।